नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार भाजपा के अंदर जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, उससे गुटबाजी की बातें भी सामने आ रही हैं, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। हमारे साथ फ़िलहाल पानीपत मेयर अवनीत कौर हमारे साथ हैं और इस तमाम निगम के इस चर्चित जो लगातार बना हुआ है, चर्चा में है, उन आरोप प्रत्यारोप के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम सिटी तहलका में। थैंक यू। मैं यहाँ एक मशीन का एक उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा रही कि ना मौजूदा पार्षद को बुलाया गया जहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ, ना मेयर को एज ए प्रोटोकॉल उनको आना चाहिए था, जिसको लेकर के गंभीर सवाल विधायक, मेयर, पार्षदों में काफ़ी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी अपनी सोच है इस चीज़ को लेकर। तो मेरी सोच बिल्कुल साफ़ है, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम बात करें, जब से मैं मेयर बनी हूँ तब पहले वाली हमारी सरकार थी, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो मुझे इस चीज़ की कोई मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। तो बिल्कुल भी ऐसी मेरे अंदर कोई भी बात नहीं है इस चीज़ को लेकर। अगर वो बड़े हैं, जिलाध्यक्ष हैं हमारे शहर के, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता समान हैं और हमारे पानीपत शहर विधायक हैं, अगर उन्होंने किसी चीज़ की इनॉग्रेशन की है तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे मन में इस चीज़ों के लिए कोई मलाल नहीं है। तो जैसे कि विकास की बात की जा रही है कि हाँ चलो अच्छी बात है उद्घाटन किया जाए, लेकिन उद्घाटन जो कि उसके बिल भी पास हुए हैं, तेल के भी बिल पास हो चुके हैं, तो उसके बाद उसका इनॉग्रेशन करना वो किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा होना चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना काम करने का अपना विज़न है और उनका जो विज़न है वो उनके साथ है और उन्होंने किस विज़न से अपना क्या काम करना है, इस चीज़ का आंसर वो आपको ज़्यादा बेहतर दे पाएँगे। मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं है, मेरे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है। अवनीत जी, एक बात और सामने निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हमने सूचना दी थी, तो आपको सूचना मिली थी या नहीं मिली थी? देखिए, मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। अगर मेरे पास मेरे कमिश्नर सर का फ़ोन आता या किसी एससी का फ़ोन आता या फिर मेरे पास मेरे विधायक जी का या किसी का भी कॉल आता, तो मैं तो कभी पीछे हटती ही नहीं इन चीज़ों के लिए। और वैसे भी पानीपत के विकास के लिए मैं हर टाइम तैयार हूँ, चाहे मुझे रात को बुलाया जाए, चाहे मुझे दिन में बुलाया जाए। एज ए प्रोटोकॉल उनको बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था, इस बारे में थोड़ा संशय बना हुआ है और यही एक विवाद उत्पन्न हुआ है। देखिए, अगर मैं एज़ अ प्रोटोकॉल की बात करूँ तो थोड़ा-सा अटपटा लगा, क्योंकि जो प्रोटोकॉल बनता है वो मेयर का जाना भी बनता है। लेकिन इधर जो मेयर है, इनमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक बहुत छोटी चीज़ है। मेरे पास पानीपत के लिए जो मेरे ड्रीम्स हैं, वो बहुत बड़े हैं और ये उनमें से एक बहुत ही छोटी बात है। इस चीज़ को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को एक मुद्दा मत बनाइए, ये बहुत छोटी-सी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि हम विधायक जी के साथ मिलकर, अपने सांसद जी के साथ मिलकर हम पानीपत के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएँ और फिर हम वहाँ पर सारे इकट्ठे मिलकर उस चीज़ की ओपनिंग करेंगे। अमित जी, एक बात और सामने निकल के आई है कि अब एक जो है टेंडर है सफाई का, आपने मशीन का है वो रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। ये इसको साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, इसको कैसे मानते हैं? हाँ, देखिए, अब अगर एक मशीन हमारी पानीपत में चल रही है, तो अब सरकार द्वारा भी जो सरकार ने हमें मशीन दी है, तो हमारे पास पानीपत में 2 मशीन्स हो गई। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये देखना है कि अगर एक मशीन चल रही है, तो हमें जो पहले वाली मशीन चल रही थी, जिसको हमने 80 लाख हम जो उसको जिसके लिए हमें पे करना पड़ रहा था, उसको हमें कैंसिल करना चाहिए। और ये इंसानियत भी है कि हमें कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक मशीन चल रही है और एक सरकार द्वारा दी जा रही है, तो एक कैंसिल होनी चाहिए। दिस इज़ ऑब्वियस। तो इसलिए मैंने वहाँ अपने निगम से लेटर निकाला कि जो मशीन पहले जो टेंडर चल रहा था 80 लाख का, उसको जो है कैंसिल किया जाए। तो दूसरी बात, 142 करोड़ का एक और जो अभी टेंडर जारी होने वाले थे, जिसको लेकर जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसका कोई भी यदि टेंडर छूटते हैं तो उसको लेकर के कोई भी ये सार्वजनिक नहीं किया जाता किस तरह के टेंडर है, कहाँ है। आरोप
पार्षदों के हैं, हमारे नहीं हैं, कि उनके जो काम विकास के हो चुके हैं उनको दोबारा से फिर टेंडर में लाया जा रहा है। क्या कारण है, कौन इसके पीछे कर रहा है? जी देखिए, हमारे पहली बात मैं यही कहूँगी कि हमारे निगम के थ्रू ये टेंडर नहीं लगे, अवनीत कौर ने ये टेंडर नहीं लगाए। ये जो 142 करोड़ के टेंडर लगे हैं ये डायरेक्टरेट से लगे हैं, ये ऊपर से लग कर आए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं इतने बड़े बड़े अगर टेंडर लग रहे हैं तो इसमें पार्षदों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्षद ही ग्राउंड से जुड़ा होता है और उसको पता है कि उसके वार्ड में कहाँ काम करवाना है, किस जगह ज़रूरत है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए यही से सब चीज़ें हम लोगों ने सोचकर हम लोगों ने जो है ऊपर डायरेक्टरेट को लेटर लिख दिया गया है कि जो ये 142 करोड़ के काम लगे हैं इनको जो है तुरंत कैंसिल किया जाए। और इसमें से कुछ एक काम है जो कैंसिल भी हो चुके हैं। एक बात सामने निकल के आई कि लाइट घोटाला जो यहाँ पर एक अध्यक्ष बनाए गए थे वार्ड 26 के भट्ट साहब, लेकिन उसके बावजूद उसकी जांच करने के आदेश भी दिए गए थे। उसमें हाउस मीटिंग में विज जो है मौजूदा विधायक भी उसमें मौजूद थे, लेकिन उससे उन्होंने ये कहा था कि उसके अलावा कोई टेंडर नहीं छोड़ा जाएगा तब तक इसकी जाँच पूरी नहीं हो जाती, इसकी मांग रखी गई थी। तो फिर ये किस तरह से सामने? देखिए, इस चीज़ का मैं यही आपको आंसर देना चाहूँगी कि हमारी जो मीटिंग हुई थी जिस कमेटी की, जिसमें दुष्यंत भट्ट जी हेड बनाए गए थे, उनका जो भी उन्होंने सामने पुटअप किया वो सब जायज़ था। तो उसके लिए हमारी कमेटी ने उसी दिन जो है लेटर अनिल विज जी को और ऊपर लिख दिया था कि जो है इसकी विजिलेंस जांच की जाए। और अब अनिल विज जी ने उसकी कमेटी भी बनाई थी। अब जांच करना ये अब ऊपर वालों का काम है, ये मेयर का काम नहीं है ना। जांच तो ऊपर सरकारी ऑफिसर्स ने ही करनी है ना। मेयर तो लिख कर दे सकती है कि भाई इसकी जांच की जाए, इससे ज़्यादा और मेयर क्या कर सकती है। तो वो काम जो था मेयर ने वो कर दिया। सुर्खियों में रहा नगर निगम, अक्सर लगातार घोटाले और बेवजह पैसे बहाने में इनका नाम लगातार निगम का आता रहा है। इसको लेकर के आप भूल जाइए, आम नागरिक हैं, लेकिन जो ये पैसा है दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है, राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, मैं यही कहूँगी कि पानीपत की जनता को बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैं मेयर बनी हूँ तब से लेके अब तक ना ही मैंने 1 रुपये का कहीं पे भी ऐसा जो है पैसा लगाया है जिससे पानीपत की जनता का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये पैसा पानीपत की जनता का ही है, हमारी सब पब्लिक का है। तो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर अपनी आंखों के सामने मैंने कोई भी ऐसा घोटाला होते हुए नहीं देखा, और ना ही मेरे आगे जो मेरा टाइम पीरियड पड़ा उसमें मैं ऐसा कोई भी काम होने दूंगी। तो अब इस कंट्रोवर्सी को ये जो बातें उठ कर आ रही हैं, ये या तो ये वो लोग उठा रहे हैं जिनके पास पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो सिर्फ एक से सुनकर सामने मीडिया वाले के सामने आ जाते हैं, या तो ये वो लोग उठा रहे हैं जिनके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा, उसको पता है कि ये कैंसिल हो चुके हैं, ये मेयर ने नहीं लगाए, ये नगर निगम ने नहीं लगाए, उनको पता है। तो इसीलिए जो जिसको एक इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर है, डीप इन्फॉर्मेशन है, वो लोग बात समझ रहे हैं कि कहीं घोटाला नहीं हो रहा। ये लगातार एक चीज़ और सामने आई कि जिला परिषद के मेंबर भी अब सामने आए हैं, सवाल आरोप आपके ऊपर है, और ये लगाया कि अवनीत के पीछे उनके पिता पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह पूरे निगम को चला रहे हैं, और बहुत सारे सवाल हैं, वो आपको विषय का पता भी होगा। तो इस पर क्या कहना आप? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ इस विषय के बारे में, पहली बात तो ये कि मैं आपको बार बार यही कह चुकी हूँ कि मेरे टाइम पीरियड के अंदर कोई भी घोटाला नहीं हुआ। अगर कोई टेंडर लगे हैं तो अवनीत तब मेयर नहीं बनी थी, उससे पहले के लगे हुए हैं, जब पूर्व पार्षद थे, जब पूर्व विधायक थे, तब के ये टेंडर लगे हुए हैं। इसमें अवनीत ने कहीं नया टेंडर नहीं लगाया है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी ने मेरे से अगर क्वेश्चन पूछना है अकॉर्डिंग टू, अगर निगम के लिए किसी ने भी मेरे से कोई भी सवाल पूछना है तो उसका दायित्व सिर्फ हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास है और हमारे एमपी साहब के पास है, ठीक है। और अगर कोई भी मेरे से अगर कोई और क्वेश्चन पूछता है तो मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं उसको जवाब दूँ। अगर किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है तो वो जिलाध्यक्ष के पास जाएं। जिलाध्यक्ष अगर मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मेरे पास सारे क्वेश्चन्स के आंसर्स हैं। मैं अभी देख रहा था, आप पत्रकार वार्ता कर रहे थे, तो उसमें एक बात आपने कही कि परिवार है, सही चल रहा है, पार्टी में स्मूथली चल रहा है। पार्षद ही आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के ही पार्षद लगा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ही सामने आ रहे हैं, तो फिर ठीक कैसे चल रहा है मेयर? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी पार्षद को ऐसा लगता है कि कहीं घोटाला चल रहा है या कहीं करप्शन हो रही है तो वो उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता।
जो कुछ भी लेके आना है सामने सबूत लेकर आएँ, पेपर्स के साथ आके सामने बात करें। और मैं क्या कह सकती हूँ? ये उनको बोलिए कि अगर किसी पार्षद को कोई दिक्कत लग रही है कि कहीं पर उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए कोई अगर पेपर उनके पास है कुछ ऐसा तो आप दिखाएं, तो उसके लिए मैं एक्शन लूँगी, चाहे मुझे चंडीगढ़ तक जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगी। वार्ड 3 के पूर्व पार्षद, जिनकी बेटी फ़िलहाल मौजूदा पार्षद भी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए कि उनके काम नहीं होने दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगी वो पार्षद नहीं है, एक आम पब्लिक है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो जिलाध्यक्ष के पास जा सकता है। अगर जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना है वो जिलाध्यक्ष से बात शेयर करे और मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आम पब्लिक का भी अधिकार हो सकता है, अधिकार है। ठीक है, मैं मानती हूँ आम पब्लिक का अधिकार है, लेकिन आरोप तो कहीं लगाते हैं। अब हमारे पानीपत की 15 लाख जनता है अप्रोक्सीमेट। अब 15 लाख जनता में से अगर मेरे ऊपर लोग आरोप लगाएंगे तो क्या मेरे पास यही टाइम है कि मैं उनकी बातों का जवाब दूंगी या मैं पानीपत को देखूंगी? मैंने 26 वार्ड्स को देखना है और उसके साथ साथ मैंने अपने घर को भी देखना है। सारी जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर। तो मैं अब छोटी छोटी बातों का अगर मैं मीडिया के थ्रू आके आंसर दूंगी तो मैं पानीपत के लिए कैसे काम करूंगी? तो ये मेरा स्टेटस नहीं है। दिस इज़ नॉट माई वर्क। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना जिलाध्यक्ष के पास जाइए और पूछिए। लास्ट सवाल, आगे भविष्य में जो टेंडर होंगे तो उसको लेकर के क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि जो टेंडर लगेगा उससे पहले आप पब्लिकली भी इस स्थान के लिए लगे हैं, पार्क के लिए लगे हैं पर्टिकुलर, वो लोगों के सामने रखा जाएगा पहले? चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, अगर किसी भी वार्ड के अगर टेंडर लगेंगे तो उस टेंडर के बारे में पार्षद को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उसके वार्ड के ये टेंडर लगे हैं, क्योंकि पार्षद को ही पता है कि उसके वार्ड में कहाँ किस चीज़ की कैसी ज़रूरत है। पार्षद की नॉलेज में होना चाहिए और पार्षद की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है टेंडर लगेंगे। जहाँ पार्षद कहेगा गली बननी है वहाँ गली बनेगी, और जहाँ पर अगर वो कहेगा लाइट लगनी है तो वहाँ पर वो लाइट लगेगी, ताकि उनकी अकॉर्डिंग हर पब्लिक के ऊपर जो जन है उस तक जो है सुविधा पहुँच सके। ये अवनीत कौर पानीपत मेयर, जिन्होंने कहा कि लगातार उनके कार्यकाल में काम सुचारू रूप से चल रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे ही चलेंगे। कोई ऐसा संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, आला अधिकारियों तक उसकी बात पहुंचाई जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।